औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद यासिर मुमताज़। तो आज की इस महंगाई के दौर में जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और लोग काम की तलाश में हैं और मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोज़ देखते हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए कारोबार लेकर आए हैं। पहले इस कारोबार की डिटेल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे भाई, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कारोबार है वो कबाड़ का कारोबार है। कबाड़ का कोई भी आप कारोबार कर लें, इसमें आपको कोई भी घाटा नहीं है, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाज़ औक़ात लोग पंखे जो हैं वो ख़रीदते हैं लोहे के रेट में। अगर उसका वज़न फॉर एग्ज़ाम्पल 10 केजी होता है, उस 10 केजी में 1 केजी जो है वो तांबा पाया जाता है। अब होता क्या है, वो तांबा भी उस लोहे के रेट पर ख़रीदा जाता है। जो कबाड़ वाले होते हैं बाद में उस पंखे को खोल कर उसमें से तांबा निकाल कर अलहदा कर लेते हैं और जो उसमें से चलने वाले पार्ट होते हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, बाकी वो कबाड़ में सेल कर देते हैं। इस तरह बेतहाशा चीज़ें हैं जो कि कबाड़ में मुख्तलिफ़ कीमतों की रेट पर आती हैं और उनमें से वो असल माल जो है वो निकाल कर उनको दोबारा उसी रेट पर सेल कर देते हैं। इसी से कबाड़ का एक और काम यानी कि यूज़ टायर का कारोबार। आज का जो आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे, यूज़ टायर का कारोबार। इस एक टायर में टोटल 4 चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 1, इसमें 25% स्टील मौजूद होता है। अब स्टील की कीमत लोहे से हमेशा अप होती है। अब नंबर 2, इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। नंबर 3, इसके अंदर रबड़। नंबर 4, इसके अंदर नायलॉन मौजूद होता है। अब आपने क्या करना है, आपने लाहौर बरंत रोड से कटिंग मशीन लानी है और उनसे एक टायर ग्राइंडर लाना है। 30,000 रुपये का टायर ग्राइंडर है और 50 से 60,000 रुपये की कटिंग मशीन है। आपने इन टायरों की कटिंग करके ये चारों चीज़ें इनमें से अलहदा कर देनी है। सबसे नंबर 1, आपने जब इसकी कटिंग की तो आपने इसमें से क्या निकाला, आपने निकाला स्टील। अब स्टील निकालने के बाद आपने जो दूसरी ग्राइंडर मशीन ख़रीदी थी, आप उससे क्या करें, इसका रबड़ दाना बना दें। सिर्फ़ आपने पहला स्टील और दूसरा आपने क्या किया, इसमें से रबड़ दाना निकाल दिया। जब रबड़ दाना आप इसमें से निकाल देंगे तो मेरे भाई वो जो रबड़ दाना होगा, अब दाने का मतलब क्या है कि दोबारा उससे कोई ना कोई प्लास्टिक की, कोई ना कोई दोबारा लेलन की चीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी। अब प्लास्टिक की कौन सी चीज़ उससे दोबारा तैयार होगी, उससे दोबारा मेरे भाई टायर तैयार होंगे। अब क्या होगा, कोई पैंथर है, सर्विस है, ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं ये आपसे ख़ुद आकर रबड़ ख़रीदेंगी। क्यों? आपने इनको एक दफ़ा इनका जो वेयर हाउस है वहाँ पर जाकर इन्हें आपने 1 किलो की पैकिंग में अपना सैंपल चेक करवा देना है कि सर ये दाना हम तैयार कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो दाना टोटली जितना आप तैयार करेंगे वो सारे का सारा आपसे ख़रीदेंगे और आपको एडवांस पैसा भी देंगे कि आप नेक्स्ट भी उनको ये दाना बना कर दें। इसकी मेरे भाई इतनी ज़्यादा दाने की वैल्यू है। अब इसका स्टील जो है, स्टील भी वो मिल वाले आपसे ख़रीदेंगे। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल ना ख़रीदें तो आप अगर फैसलाबाद से रहायश या समंदरी रोड पर चले जाएँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ ऐसी हैं जो स्टील की मुख्तलिफ़ रॉड्स वग़ैरह, स्टील के बर्तन और स्टील से बनने वाली अशिया इस्तेमाल करती हैं। आप उनको इन टायरों से निकलने वाला स्टील सेल कर सकते हैं। वो दोबारा पिघलाकर इससे कोई ना कोई आइटम जो है वो बना लेंगे। तो ये मेरे भाई मैंने आपके साथ एक टायर के पहला तरीक़ेकार जो है शेयर कर दिया। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका, इस टायर को आपने क्या करना है, इस टायर की जो आपने कटिंग मशीन लाई थी, उस कटिंग मशीन से आपने लेदर की चप्पलों के सोल तैयार करने। और मेरे भाई अगर आप बलूचिस्तान वाली साइड पर चले जाएँ, वहाँ पर चवट के नाम से इन टायरों से सोल तैयार किए जाते हैं और ऊपर चमड़े का काम किया जाता है।
इतनी खूबसूरत चवट बनाई जाती है, उसको बलोची चवट कहते हैं और कुछ लोग सिंधी चवट बनवाते हैं। यानी कि चवट में भी मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइन होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग उनको जो है वो ख़रीदते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके सिर्फ़ आप सोल बनाएँ और सोल बनाकर इसके भी सैंपल जो चमड़े का जूता बना रहे हैं, उनको इनके सैंपल भेजें। तो मेरे भाई 100 में से 85% जो है आपको इसके ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएँगे। वो आपसे क्या करेंगे, इसका जो है वो सोल ख़रीदेंगे। अब सोल की कटिंग के वक़्त भी आपने उसके अंदर से स्टील जो है निकाल लेना है। अब स्टील निकालने के बाद जो ग्राइंडर मशीन थी, आपने सोल को काट कर उस ग्राइंडर मशीन से थोड़ा-सा सोल को रगड़ना है। तो वो क्या होगा, वो ऐसा ऐसा होगा कि जैसे कि आपने उस सोल को प्लास्टिक दाने की मदद से दोबारा आपने तैयार किया है। तो ये आ गया मेरा भाई दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका जो है, आप क्या करें, इसमें से स्टील निकाल लें और इसमें से जो है आप जो है रबड़ को पीस कर जो है वो आप इसका पाउडर बना लें। अब इसके पाउडर से क्या कुछ बनता है, मेरे भाई बाहर के ममालिक में चले जाएँ, तो वो जब जब सड़क बनाते हैं तो इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसके पाउडर से वो टाइल्स वगैरह को बनाते हैं। वो टाइल जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनके स्कूल चले जाएँ, उनके कॉलेजेस चले जाएँ, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, तो आपको वो टाइलें वगैरह जो हैं वो नज़र आएँगी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप उस पाउडर को बनाकर अगर पाकिस्तान में टाइल्स बनाने का काम शुरू कर देते हैं। अब टाइल कैसे बनेगा, उस पाउडर को आपने ज़ाहिर-सी बात है सीमेंट के अंदर जो है आपने मिक्स करना है। रेत की जगह पर पाउडर और सीमेंट को मिलाकर एक बहुत खूबसूरत सी टाइल बन जाएगी। उस टाइल्स की फिनिशिंग के लिए आपने उसको टाइल रगड़ाई वाली मशीन्स के अंदर से गुज़ारना है, तो उसकी बड़ी खूबसूरत सी ब्लैक कलर की फिनिशिंग आ जाएगी और उसके बाद आप उन टाइल्स को भी मार्केट में आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। अगर आप इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पाउडर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी जो मार्केट है, वो चाइना है। चाइना आपसे जितना भी आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, चाइना ए टू ज़ेड पाउडर आपसे परचेज़ करेगा। तो मेरे भाई कोरोना से पहले चाइना बहुत भारी मिकदार में ख़रीद रहा था। कोरोना के वक़्त में थोड़ी-सी मुश्किल दरपेश आई है, लेकिन अब दोबारा चाइना जो है, इनको जो है वो दोबारा ख़रीद रहा है। अब मैंने आपके साथ इसके 2 से 3 तरीके शेयर कर दिए और चौथा और आखिरी तरीका जिसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं, वो चौथा मेरे भाई तरीका ये है कि आपने इन टायरों को यूज़ टायरों को ख़रीदना है और यूज़ टायरों को ख़रीदने के बाद आपने मशीन की मदद से इनकी दोबारा लाइन्स वग़ैरह बनानी है, इनको आपने रिपेयर करना है और रिपेयर करके मेरे भाई आप इसे जो है वो बी ग्रेड टायर बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये था मेरा भाई आइडिया जो हमने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।